प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस देख रहे हो मेरे वीडियो को, तब के लिए सबका नमस्कार। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। आते हैं वहाँ पर आपका समय न लेते हुए। क्वेश्चन है, किसी एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुछ लोग देखकर कह रहे होंगे लड़कियां क्यों नहीं हैं विशेष तौर पे, तो यहाँ पर लड़कियों को महत्व दिया गया है। किसी एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, मैंने कहा था कि जब प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में बस आपको एक चीज़ पकड़नी है कि जो आपसे पूछा जाए वो घटना और कुल घटना, और जो पूछा गया वो घटना निकाल लिया, कुल घटना। जो पूछा जाएगा उसको NE कहते हैं, कुल घटना को NS कहते हैं। प्रायिकता होता PE बराबर NE/NS। तो बच्चों समय न लेते हुए देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं चुटकियों में। पहले हम निकालते हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर 2 बच्चे परिवार में, कुल बच्चे जो हैं परिवार में बच्चे की संख्या परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है? 2। अब देखिए हम कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि परिवार में 2 बच्चे हैं। पहले तो आप जान लीजिए NS का मतलब कुल घटना। कुल घटना क्या? परिवार में 2 बच्चे कम से कम एक लड़का हो, लेकिन ये तो नहीं पता 2 लड़कों में क्या है। हो सकता है कि दोनों लड़के बॉय हों, यानी दोनों बच्चे हों। ये भी हो सकता है एक बॉय दूसरा गर्ल्स हो सकता है पहली गर्ल्स दूसरा बॉय हो। ये भी हो सकता है कि दोनों गर्ल्स हों। तो यानी 2 बच्चे हैं, या तो वो दोनों लड़के हो सकते हैं, B का मतलब बॉयज, G का मतलब गर्ल्स है यहाँ पे। तो दोनों बच्चे यानी दोनों बॉय हो सकते हैं, या बॉय गर्ल्स हो सकते हैं, या गर्ल्स बॉय या दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। ये तो NS हो गया। NE क्या है? NE हमसे पूछ रहा कम से कम एक लड़का हो। तो इसमें लड़के, अब इसमें देखिए कौन से लड़के वाले हैं। लड़का पहले इसमें भी है, इसमें भी लड़का है, इसमें भी लड़का है, इस वाले में लड़का नहीं। तो लड़का आने की कंडीशन कितनी है? तो यहाँ NS बराबर टोटल जो घटना हो गई 4 हो गई, और कुल मिला के जो आना है यहाँ पर, यानी बॉयज हो जाए तो भी लड़का मिलेगा, बॉय गर्ल्स हो जाए तब भी एक लड़का मिलेगा, और गर्ल्स बॉय हो तब भी एक लड़का। तो कुल घटना कितनी हो गई? 3। तो कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता PE = होता है NE/NS। तो NE का मान कितना है? 3। NS का मान कितना है? 4। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3/4। अर्थात कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता जो होगी वो 3/4 होगी। परिवार में 2 बच्चे हैं, कम से कम जो है जो एक लड़का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो परिवार में कम से कम एक लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो इसी तरह बनाएंगे तो उसकी कंडीशन भी 3 होगी। इसका आंसर भी उतना होगा, 3/4 हो जाएगा। तो परिवार में बच्चों की संख्या 2। तो यहाँ देखिए ये आपका संदेह की स्थिति में आ सकता है कि 2 बच्चे हैं, यानी कुल जो NS जो होगा वो आपका 2 हो गया। नहीं, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चों में कंडीशन क्या? दोनों बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं, ये तो है नहीं। तो NS का मतलब जितनी संभावना, मैंने बताया था सैंपल स्पेस का मतलब होता है जितनी संभावनाएं होती हैं। तो संभावना क्या? 2 बच्चों में या तो बॉय हो सकता है, या बॉय गर्ल हो सकता है, या गर्ल्स बॉयज हो सकते, या गर्ल्स हो सकती हैं। तो ये कुल संभावना हो जाएगी। जो हमें चाहिए क्या? कम से कम एक लड़का। कम से कम सब लड़का आने में क्या आ रहा है? बॉयज होंगे तो भी लड़का मिलेगा, बॉयज गर्ल्स होंगी तो भी लड़का मिलेगा, गर्ल्स बॉयज तो भी लड़का मिलेगा। कंडीशन होगी 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। 2 घन पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उन पर संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस प्रकार का पासे का।
ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का है क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए उनको आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप सवाल लगाएंगे, बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएगा। देखिए, अगर आप सवाल पढ़ते हैं पहले हम लोग, दो घन पासों को एक साथ उछाला जाता, दो पासे हैं उनको एक साथ उछाला जाता है, उन पर संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, हमने देखा होगा लूडो और सांप सीढ़ी में एक पासा होता है जिसको एक छोटे से प्लास्टिक के उसमें डाल के ऐसे से खेला जाता है। बचपन में आपने बहुत खेला होगा, हमने भी बहुत खेला है। तो वहाँ पर देखिए, उसके एक पृष्ठ में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठवें में 6 गूदे होते हैं, मतलब उसमें डॉट बने होते हैं, वो पासा होता है। तो वो पासा कितने, दोनों पासे एक साथ फेंके जाते हैं और कहा जा रहा है कि दोनों पासे जब फेंके जाएं तो उन दोनों को मिलाकर संख्या कितनी प्राप्त हो, 4। तो पहले तो आप सबसे पहले क्वेश्चन लगाने के लिए बताया था NS निकाल लो। NS क्या होता है, टोटल घटना। एक पासे में बच्चों कितनी घटनाएं हो सकती हैं, एक पासे में प्लस 6 होते हैं तो 6 घटनाएं हो, एक पासा को फेंकोगे तो क्या आएगा, या तो 1 गिरेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, इससे ज़्यादा तो होता, 7 तो होता नहीं, तो 6 घटनाएं होती। पहले पासे को फेंकोगे 6, और इसमें पासे कितने, 2, दूसरे को फेंकोगे तो 6, और मैंने बताया था कि प्लस निशान लगकर किसका लगता है, मल्टीप्लाई का लगता है। तो NS बराबर टोटल कितना हो जाएगा, 36, 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये NS निकल आया। NE क्या होता है, NE वो होता है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, उन पर संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, अर्थात अगर दो पासों को फेंका जाए तो हमें 4 प्राप्त होने, 4 का मतलब दोनों मिलाकर 4 कैसे मिल सकता है। तो देखिए बच्चों, या तो पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर भी क्या आ जाए, 2, तो दोनों का योग कितना होगा, 4। अगला देखिए, फिर या तो 3 आ जाए पहले पर और दूसरे पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 4 होगा तीनों मिला के, या पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, तो ये हो जाएगा। बताइए, इसके अलावा और कोई हो सकता है, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4, 3 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 4, 1 और 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 4। बाकी संख्याएं बड़ी होती हैं, जोड़ने पर ज़्यादा आएगा। अब देखिए, ये हो सकता है पहले पासे पर 2 आए, दूसरे पासे पर भी 2 आए, तो इसका योग 4 होगा। दूसरे पर अगर पहले पर 3 आए तो दूसरे पर 1 आए, अगर पहले पर 1 आए तो दूसरे पर 3 आए, तो ये हो जाएगा योग 4। तो कुल घटना कितनी हो गई बताइए, गिन लीजिए, 1 2 3 3 हो गए। अब बताइए, उन पर संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता PE बराबर होता है NE/NS होता है। NE का मान कितना रख सकते हो, 3, और ये कितना रख सकते हो, 36। काट दीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का 3 दूनी 6, यानी 1/12 आ जाएगा, अर्थात 1/12 होगा। यानी दो पासों को अगर एक साथ फेंके जाएं तो 4 अंक प्राप्त हो, दोनों पासों को मिलाकर 4 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, 1/12 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं और 25 खाली हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पुरस्कार प्राप्त हो सके। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक लॉटरी है जिसमें उसमें संख्या कितनी, 10 पुरस्कार हैं और 25 खाली हैं, अर्थात उनमें कोई पुरस्कार नहीं है और कोई एक पुरस्कार प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने बच्चों क्या बताया था कि जब भी आप सवाल प्रायिकता का लगाना हो तो आप NS निकालें। NS क्या होती, कुल घटना। क्वेश्चन में आप कुल प्राप्त करें और फिर वो प्राप्त करें जो आपसे पूछा जा रहा है। P बराबर NE/NS, जब पूछा जाए बटे कुल, आप कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं उसकी ओर। एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं और 25 खाली हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पुरस्कार प्राप्त हो सके। तो बताओ NS का मान टोटल कितना हो जाएगा, NS बराबर टोटल कितने हैं, 10 आपके पुरस्कार वाले हैं और 25 खाली वाले, यानी 10 जो आप पुरस्कार वाले हैं और 25 कौन से हैं, खाली वाले हैं। अगर टोटल आपसे कहा जाए तो कितने हो जाएंगे, 10 और 25 कितने हो जाएंगे, 35 यानी 35 हो जाएंगे। NE जो आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जा रहा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक पुरस्कार प्राप्त हो, अर्थात आपसे पुरस्कार प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी गई है। तो पुरस्कार वाले कितने हैं, यानी 25 खाली टिकट हैं मान लीजिए
और 10 पुरस्कार वाले हैं, मिलाकर कुल कितने हो 35। और आपको इनाम मिलना है तो आपको कौन सा टिकट मिले, 10 वालों में से मिलना चाहिए। जो इनाम वाले हैं वो कितने हैं, 10 हैं, 10 वालों में से कोई एक मिलेगा तो आपको इनाम मिलेगा। तो एनई का मतलब क्या, पुरस्कार। आप क्या चाहते हैं, एक पुरस्कार प्राप्त हो, तो एक पुरस्कार प्राप्त होने के लिए कुल कितने हैं 10 हो गए। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता पाने के लिए एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान कितना है 10 अपॉन 35। इसको आप हल कर लीजिए, काट लीजिए, 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 हैं, यानी 2/7 यानी 2/7 हो जाएगा। ये आपका प्रायिकता का हो गया कि पुरस्कार प्राप्त होने की प्रायिकता जो है आपको कितना है 2/7 है। अगर इसी में बच्चों ये आपसे कहा जाता कि एक लॉटरी में 10 पुरस्कार हैं और 25 खाली हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक जो है पुरस्कार ना प्राप्त हो इसकी प्रायिकता। तो पुरस्कार ना प्राप्त हो तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बार। ना हो को मैंने बार से बताया था। तो उसमें क्या कुल कितने हैं 35 और ना प्राप्त हो तो कौन से 25। तो 25/35 काट दीजिए, 55 25 5 7 35। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। क्वेश्चन अगर इस तरह आपसे पूछा जाता है तो। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के कई सवाल आते हैं परीक्षाओं में। इसको बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। तो इसको पहले आप इसको समझिए, इससे संबंधित जितने भी अपने आपके टेक्स्ट बुक में हैं उसको आप लगाइए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर हम लोग रिपीट करते हैं। एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 53 रविवार होने, तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कुल कितने साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन होते हैं। क्योंकि साधारण वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 53वां रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ बच्चों कि रविवार होने के लिए कितने दिनों के सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो सप्ताह में 7 दिन जब होते हैं तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी एक एक दिन सप्ताह में जो एक दिन पड़ता है। तो एक रविवार होने के लिए कितने चाहिए 7। अगर सोमवार हो तो भी 7। तो कहने का मतलब है 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन हो 7। अगर 365 को हम 7 से भाग कर दें तो 7 पना 35 35 एंड 1 ऊपर से 15 हो जाएगा। 7 का करेंगे तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। ये हो जाएगा जो आपका रिमाइंडर बचा वो 1, यानी हासिल 1 बचा, शेष 1 हुआ। 365 को अगर 7 से भाग कर देंगे तो 52 पूरा निकलता है, यानी 52 सप्ताह पूरे निकलते हैं। सप्ताह का मतलब ये पूरा आपका सप्ताह जो होगा वो आपका 52 पूरे निकले। तो 52 सप्ताह में पूरे संडे कितने होंगे बच्चों, 52 संडे पूरे हो जाएंगे। अब बचा एक दिन। अब एक दिन कौन सा हो सकता है, अब 53वां संडे होने के लिए तो एक दिन वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, इतवार हो सकता है। तो उसी को हम लिखेंगे। इतना तो आप जान लीजिए, एनएस का मतलब कुल घटना। एक दिन बचा तो वो एक दिन कौन हो सकता है, एक दिन वो आपका संडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, और ट्यूसडे बाद थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, और सैटरडे हो सकता है। संडे हो गए। तो टोटल कितने हो गए बताइए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो अभी सोमवार छूट गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे ने हो गया, ये छूट गया था बेटा, ये हो गया। तो कितने दिन हो जाएंगे आपके 7 डेज हो जाएंगे, 7 दिन हो गए। अब बताइए एन ई क्या होता है। एन ई होता जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं संडे कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हमने 1 ले लिया। तो एक रविवार होने की प्रायिकता यानी 53वां रविवार, यानी 52 तो पूरे आपके हो गए। तो 53वां रविवार होने की प्रायिकता पीई बराबर हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए, तो कह रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में, एक बार और आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन, और एक रविवार आने के लिए आपको 7 दिन चाहिए, 7वें दिन आएगा आपका।
तो 7 से भाग कर दिया, 52 53 53 आ गया और एक शेष बचा। तो 52 का मतलब 52 जो आपके रविवार होंगे वो कंप्लीट हो गए। एक रविवार बच रहा, एक दिन 53वां रविवार पड़ेगा, तो एक दिन बच रहा। शेष का मतलब एक दिन। वो एक दिन कौन हो सकता है? या तो वो संडे हो सकता, मंडे हो सकता, ट्यूसडे हो सकता, वेडनेसडे हो सकता, थर्सडे हो सकता, फ्राइडे हो सकता, सैटरडे हो सकता है। तो यानी टोटल आपका हुआ 7। एनी माने ओनली चाहिए हमको, संडे चाहिए तो वो 1 हो गया, तो PE बराबर 1/7। अब बच्चों इसी सवाल को इस तरह आ सकता है, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार है, अब की बात लिख दिया जाए सोमवार, तो एक साधारण वर्ष में सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम यही होगा, 1/7 आंसर आएगा, क्योंकि सप्ताह में तो एक ही एक दिन पड़ेगा, तो आंसर भी हो। इसी प्रकार सो मंगलवार हो सकता, बुधवार हो सकता, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब कोई भी दिन दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि रविवार ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल एक हमने बताया, इस तरह आप बदल बदल कर या अपनी बुक से और भी सवाल लगाइए। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला जो वीडियो हो वो आपको आसानी से मिल सके। प्रायिकता आपको पूरा समझ में आएगा। वीडियो आप देखिए, देखने के बाद जहां समझ में आए वीडियो को आप क्या कर लीजिए, रोक लीजिए। रोकने के बाद आप क्या करिए, उसमें आप नोट्स बनाइए। आपको पूरा समझ में आया, जो भी आपको समझ में नहीं आता कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को लेकर दोबारा समझाऊँगा। लेकिन इतना वर्क अगर हम आप कर रहे हैं तो आपका भी कुछ बनता है, तो इसको आप कम से कम शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपका कुछ चला नहीं जाएगा। धन्यवाद।